आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अंजेला कहानी करने वाले हैं। इसके टूडूस कौन है? इग्नेस कुजूर। तो इग्नेस कुजूर जी ने अंजेला कहानी को लिखा है। ये कहानी काफ़ी लंबी है, ठीक है, और बहुत ही अच्छी है। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन सभी एग्जाम्स का कुड़ुख पेपर का कोर्स आपको हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवीजीएच में मिल जाएगा। और हाँ, इन सभी का कुड़ुख पेपर का जो सिलेबस है वो सेम ही है। तो आपको यदि इन तीनों में से किसी भी एग्ज़ाम का यानी कि कुड़ुख पेपर के एग्ज़ाम का कोर्स चाहिए तो आप हमारे मोबाइल ऐप उरांव टीवीजीएस से ले सकते हैं। अगर आपको लेना है तो जल्दी से ले लीजिएगा क्योंकि इसका प्राइस अब बढ़ सकता है। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। ई हेखेलता उनटे उनटे कत्था मल मोधरतारी, है ना, मतलब इस धरती का कुछ कुछ बात नहीं भूला जाता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी बातें होती है जिसे हम भूल नहीं पाते हैं, तो ये भी उनमें से एक बात है लेखक के लिए। एन ईसन उनटे कत्थन टूड़ा लगदन जोक मूंद इतरा हुरमर कच नखरा लगियर, मतलब लेखक जो कह रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि मैं एक बात को लिख रहा हूँ कुछ समय पहले, है ना, मतलब कि यहाँ पर सभी लोग बात कर रहे थे, तो मतलब कोई बात हुई थी जिसके बारे में सभी लोग बात कर रहे थे, तो उसी चीज़ को लेखक लिख रहे हैं। आ उल्ला नु इन रांची नूर आलिकन, ठीक है, तो उस समय जो लेखक है वो कहाँ रहते थे? रांची में। इंग है राना एड़पंती सटरका इक्का बबुस गही एड़पा रहचा, तो मेरे रहने वाले जगह से सटा इक्का बाबू का घर था। ओंटे कुकोए अयंती अखिड़ेन, अखिड़ेन मतलब कॉलेज, ठीक है, कॉलेज नु सिखरा का लगिया, मतलब एक लड़की वहाँ से कॉलेज में सीखने जाती थी, ये मतलब कॉलेज जाती थी। आदि गही नामे रहचा, नामे अंजेला रहचा, ठीक है, उसका नाम क्या था? अंजेला, याद रखिएगा कहानी का नाम, मतलब ये यहाँ पर अंजेला मेन कैरेक्टर है, तो उसका नाम क्या था? अंजेला। इक्का बाबू के घर से एक लड़की कॉलेज जाती थी सीखने के लिए, उसका नाम था अंजेला। पद्दा तरती पढ़ा ब आगे तेंगियो तंबर अदिन आस गुस्सन उंदरकर रहचर, मतलब गांव से उसके माँ बाबा उसे पढ़ाने के लिए इक्का बाबू के यहाँ लाए थे। ठीक है, चलिए उसके बाद आगे देखिए। जोक उल्ला नो इंगन अदी 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 गही इष्ट गुस्टी हुर्मी गही थाहे मंचाकिरा, है ना, मतलब कुछ दिनों में मुझे उस इष्टी गुस्टी का मतलब होता है आपका रिलेटिव्स, तो रिलेटिव्स के बारे में सब पता हो गया। पहें ओंद ओरेन तिम अख्तार आ लगिया आद इक्का बबुस गही तंगदा मल्लिद, है ना, लेकिन शुरू से ही जान मतलब कि ये पता चलता था कि वो इक्का बाबू की लड़की नहीं है। 17-18 बछर गही सुधर कुकोई, मतलब 17-18 साल की सुंदर लड़की बई मुई गोर जो कुड़खर लिखा हूँ मला एथर आ लगिया, है ना, मतलब कि कुड़ुख लोगों जैसा भी नहीं दिखती थी। उसका चेहरा मतलब गोर, उसका जो चेहरा था वो गोर था, है ना, गोर। उसके बाद अदी गही बई हूँ थिम थिम रा मला मुई थिचका मला अरा चुट्टी हूँ घुंघरू घुंघरू मला ने बओ अदिन कुड़ुख तंगदा, ठीक है। तो जो अंजेला है, अंजेला देखिए हर जाति का अपना एक रंग रूप होता है, ठीक है। कुड़ुख लोगों का बाल थोड़ा सा घुंघरेला होता है, तो इस तरीके से अंजेला नहीं थी, और मतलब कोई बोल ही नहीं सकेगा कि ये कुड़ुख की बेटी है, ठीक है, उरांव की बेटी है। मूंद जे एन अदिन ईरकन खने घोकुचकन एक अम मेम गही तंगदा मनो, है ना, तो जब लेखक उसे शुरू में देखे तो वो सोचे कि किसी मेम की लड़की होगी। इक्का बाबूस गही तंगदा बगर हूँ जोक सन्नी रहचर, यानी इक्का बाबू के बच्चे भी थोड़े छोटे थे। छिंडरा काला लगियर, मतलब जुदा हो जाते थे, मतलब देखने में दो, मतलब कि इक्का बाबू के बच्चे और अंजेला अलग अलग दिखते थे, ठीक है। अंजेला उरांव के जैसे दिखती ही नहीं थी। उसके बाद उन्दुल इक्का बाबू से मिंजकन रहचकन एक दिन इक्का बाबू से पूछा था, इंद्रेना इदा उनटे एंग्लो इंडियन खद्दम नीन पोस्ते, तो इक्का बाबू से एक बार राइटर ने पूछा था कि क्यों या किस लिए तुम एक एंग्लो इंडियन बच्ची को पालते हो। आस अलखियस चिचकस रहचस, मतलब वो हंस दिया था, अराबाचकस रहचस नम है कुड़खा रिन अक्कू इंदर बुझरदे,
हुरमारिन हराबोत, है ना। तो मतलब एक्का बाबू ने जवाब दिया था कि हमारे कुड़ुख लोगों को अब क्या समझते हो, सभी को हराएंगे। अंजेला खाटी कुड़खनिद बेस बेस अत्ती कूरी, है ना। जो अंजेला है वो कुड़ुख है और बहुत अच्छा अच्छा पहनती उड़ती है। बंगाली लिखा A3 मतलब बंगालियों जैसा दिखती है, ठीक है। तो देखने में वो कुड़ुख लोगों की तरह नहीं दिखती है, वो बंगालियों जैसा दिखती है। तेंग्यो तंबर गही पसिंद इंदर ननोय टाइम बदलारा मानिम बदलार का बेड़ा पुरखा लिखा इंद्राहू मल इथरा अलगिया, है ना। तो वाकई में जो समय है वो बदल गया है, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। जोक उल्ला मूंद कुड़खर सिखरना गही चाटन बल्ला लगिया। चाटन कहने का मतलब है महबा, ठीक है, मतलब महत्व। तो कुछ समय पहले, कुछ दिन पहले लोग जो कुड़ुख लोग थे वो पढ़ने लिखने का महत्व नहीं जानते थे। कुकोए खद्दा रिनगा नेहू पढ़ा बना गही घुकाम मला लगिया। और लड़कियों को तो कोई भी पढ़ाने के बारे में सोचते ही नहीं थे। तो जब शुरू में पढ़ने लिखने का काम किसका हुआ करता था, शुरुआत में आपका पढ़ने लिखने का जो काम था वो लड़कों का था। लड़कियां घर का काम किया करती थी, ठीक है। और लड़कियों को तो पढ़ाने लिखाने के बारे में कोई सोचते ही नहीं थे। लेकिन जब से उन्हें पढ़ाई का महत्व उरांव लोगों को समझ आया, तब से मतलब कि वो लड़कियों को भी पढ़ाना शुरू कर दिए, ठीक है। चलिए, आहे नेकन ने हूँ मला नेओर का पच्चोर आर अखिड़ेन नू पढ़ा का लगियर, ठीक है। ई अंजेला कही सन्नी रना बीरी हूँ इन्निम कत्था राचा। जब अंजेला छोटी थी तब भी यही बात था, मतलब कि लड़कियों को पढ़ाने के बारे में नहीं सोचा जाता था। कुकोई गुठिया रिन चाढ़े अखड़ेल यानी स्कूल, ठीक है। अखड़ेल का मतलब हो जाता है आपका स्कूल। अखड़ेल मतलब है यहाँ पर स्कूल, यहाँ पर लुड़कुड़िया शब्द नहीं दिया गया है। और आपका अखिड़ेन का मतलब है कॉलेज, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, अखिड़ेन मतलब कॉलेज और अखड़ेल मतलब स्कूल, ठीक है। मलतैयोर, है ना। तो मतलब कि जब अंजिला छोटी थी उस समय भी लड़कियों को स्कूल नहीं मतलब कि जल्दी नहीं भेजते थे। अखरेनगा तैयम मलतैयोर, तो कॉलेज तो भेजेंगे ही नहीं, है ना। तो जब स्कूल नहीं भेज रहे तो कॉलेज कहाँ से भेजेंगे। अंजिलन अरा तंग्यो तंबन अख आगे इंगन बेड़ा समय लगिया, है ना। पहे हुर्मी कत्था अखचकन, यानी कि अंजिला और उसके माता पिता को समझने के लिए मुझे समय लगा, लेकिन सारी बातों को मैं जाना। अंजिला कड़गे पद्दंता लंबू चौकी तारे से गही तंगदा, ठीक है। तो जो अंजिला के जो पिता है वो आपका, उनका नाम क्या है, लंबू, और वो चौकीदार है। तंग्यो तंबस गही ओतुख खद, यानी कि जो अंजिला होती है वो उनके अपने माता पिता की इकलौती बच्ची होती है, ठीक है, इकलौती होती है। उसके बाद तंबस गही नुकरी नु इंद्रीम चंदो बीड़ी अर्गना का उरुब मन्ना गही कत्था मलाराचा, यानी उसका जो पिता है चौकीदार का काम जो कर रहे थे, तो ऐसा कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर रहे थे जिसमें वो मालिक हो जाएं, ठीक है। उसके बाद खल उखड़िनती ओना मोखा गे लगिया और ओंद ओरिन तिम लंबू अरा तंगह आली पेड़े इरिब गही कपड़े नू ईद खुपुचकी रहचा अंजुन बेस पढ़ाबोत, है ना। तो मतलब कि एक शुरू से ही लंबू और उसकी जो पत्नी है पेड़े, तो जो अंजिला की माता पिता का नाम क्या है, लंबू पेड़े, तो ये याद रखिएगा उनके माता पिता का नाम। तो उनके जो उनके दिमाग में ये चीज़ था कि अंजू को पढ़ाना है, ठीक है। बेड़ा कटनुम काली उज्जना बदलारनुम कालकी इदिन एड़ो झनर अरा एरा ओंगा लगियर, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है कि समय बीतता जा रहा है, मतलब समय बदल रहा है, इस चीज़ को दोनों सन देख सक रहे थे। उसके बाद कुड़खर गही उज्जना उकना उत्था मन्नुम कालगिया, है ना। मतलब कि कुड़ुख लोगों का जीवन जीना भारी होता जा रहा था। अखड़ा धुमकुड़िया चूचकी रहचा गुल्लर गही राजी चुआ लगिया, है ना। मतलब एक तरीके से है धुमकुड़िया, ये सब भी आपका, इसमें भी ज़्यादा अब लड़का लड़की लोग नहीं जाया करते थे। एक तरीके से इसका महत्व भी अब धीरे धीरे चुआ लगिया, है ना, उठ रहा था। और जो आपका जमींदारों का जो राज्य था वो भी आपका उठ रहा था, ठीक है, एक तरीके से खत्म हो रहा था। नमः आलर गही बेगर किचरमी हत्रा हित्रा मन्ना कोहा कोहा चुट्टी उयर की पटवा अत्तना। पटवा, पटवा का मतलब होता है आपका टोपी, ठीक है।
टोपी भी कह सकते हैं, या मतलब पुआल का बना स्थानीय टोपी, ठीक है, या फिर आपका फीता टाइप का कह सकते हैं, इसे सिर पर बांधा करते थे। और उसके बाद अतना, अरा, पूर्व, पश्चिम, करिया, चोना, उल्ला हूँ, मुजरा लगिया। लंबुस्तंग है, बल्लूम, है ना, बल्लूम आपका बल्लू आपका होता है, टांगी की तरह ही होता है, आत्मरक्षा के लिए इस्तेमाल किया जाता है बलुआ, इसे बलुआ कहते हैं, ठीक है, ये आपका शस्त्र है। तो लंबुस्तंग है, बल्लूम, तंग है संगे हो आगे, मल मोधरोस इकलाम। तो मतलब जो लंबू है वो अपना बलुआ को कभी भी अपने साथ ले जाना नहीं भूलता था। टोड़ंग तरा कालोस होले धनु चियारिन हूँ होस। चियारी कहने का मतलब है तीर, ठीक है। तो जब जंगल तरफ जाएगा तो अपना धनुष चियारी को भी लेकर जाएगा। पद्दंती उमे डंडा तरा काना डहरेनु लकड़ा निर्र कोटरा लम्हा हुर्मी खखरा लगिया। पहे आस पेड़न बा लगियस ई टुंगोए धनु चियारी गही उल्ला अक्कू मल्लित, है ना। तो मतलब कि सभी जानवर मिलते थे, लेकिन वो पेड़े को कहा करता था कि अब जो ये समय है ये धनुष और तीर का नहीं है, या कुल्हाड़ी का नहीं है। अक्कू खद्दारिन पढ़ा बनम चाहिए, यानी कि अब बच्चों को पढ़ाना ही चाहिए। शहर तरागा आयना भेसे फिट फिट फिडरा एथरा लगिया आलर अरा गोल्लर नु भेद मल्ला, है ना। मतलब शहर तरफ तो मतलब सब कुछ आईना जैसे एकदम साफ दिखता था। और यहाँ पर क्या है, हाँ, आलर अरा गोल्लर नु भेद मल्ला मला मल, मतलब कहने का मतलब है कि जो लोगों और जमींदारों में कोई अंतर नहीं है। उसके बाद फिर क्या है, साहिबरगा पोल्लारिन, यहाँ पोल्लारिन नहीं, यहाँ गोल्लारिन होना चाहिए, ठीक है। तो गोल्लारिन ओरेम मल पसिंदार नर, मतलब जो साहब लोग होते हैं वो तो मतलब जमींदारों को पहले ही शुरू से ही पसंद नहीं करते हैं। लंबू अरा पेड़े इरिब गही जियानु ई कत्था ठस ठसवा उक्की रहचा अंजुन बरना उल्ला गही जुकुरनुम पढ़ाबोत, है ना। तो कहने का मतलब है कि लंबू और पेड़े के दिमाग में ये अच्छे तरीके से बैठा हुआ था कि उन्हें अपनी बेटी को आने वाले समय में पढ़ाना है। इन्ने मला मनना चाहिए जे पिसा खोबरार ना मनो, ऐसा नहीं होना चाहिए कि बाद में हमें पछताना हो, ठीक है। पेड़े जोक बिद्दा हूँ लगिया इंद्रीम ननो जे नम्हे आलरगे नमूदा लिखा मनो अरा नम्हे पैत बओ अलबत्त तंग्यो तंबर तंगदनी खेखेलनु एकसानिम ढाढ़ इजागे साहेब गही पका बंगला कमना लिखा सुधर सुधड़ कमचर चिच्चर, है ना। उसके बाद मतलब कहने का मतलब है एक तरीके से हमारे लोगों के लिए एक नमूना रखना है कि मतलब अंजू को, है ना, अंजू को मतलब अपना जो जिंदगी है तो यहाँ पर जो मतलब कि दोनों माता पिता चाहते हैं कि लोगों के पास, हमारे लोगों के पास एक नमूना रखना है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो ढाढ़ है इज आगे कहने का मतलब है कि आल पातीनु, है ना, आल पातीनु यानी लोग मतलब आल पातीनु जिया कयाती बढ़िया अरा पुख्ता मनर की महबा संगे उजना बिजना, मतलब महबा के साथ जीवन जीना, ठीक है। तो एक तरीके से यहाँ ये कहा जा रहा है कि तो यहाँ कहा ये जा रहा है कि हमारे लोगों के सामने नमूना रखना है ना। और हमारे विषय में क्या कहा जाएगा कि मतलब उसके माता पिता, अंजू के माता पिता इस धरती में, है ना, मतलब साहब लोगों का पक्का बंगला बनाने जैसा, ठीक है। मतलब अंजू को अंजेला को मतलब एक बहुत ही अच्छी ज़िंदगी मतलब दिए, इस टाइप का नमूना मतलब कि रखना चाहते थे लोगों के बीच में। उसके बाद आगे देखिए, कड़गे पद्दा, है ना, मतलब अंजिला का गांव कड़गे पद्दा माडरती 5 किलोमीटर। अच्छा, ये गिनती सब अभी आप लोग को आना चाहिए। इस तरीके से दे सकता है वो, 1 2 ना दे करके इस तरीके से गिनती दे सकता है, इसलिए ये गिनती भी आप लोग को आना चाहिए। तो 5 किलोमीटर उत्तर रांची शहरती 30-32 किलोमीटर लिखा मनो, ठीक है। मतलब कि मांडर से 5 किलोमीटर, उत्तर रांची शहर से आपका 30-32 किलोमीटर जैसा होगा।
इन्ने इयन ता आलर पुरहेम पछुआर का मला रहचर पहे एका से इन्ने कुहा खद खर्रर गही उज्जना उक्कनन कमना अरा पर्दना गही घोंख ई चौकीदारिन गही कपड़े नु कुर्चा अदिन अदिन ने हो, है ना। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि यहाँ के जो लोग हैं कड़गे गांव के, ऐसे भी मतलब पिछड़ी सोच नहीं है, और मतलब लेकिन कैसे मतलब एक मतलब कि इतना बड़ा एक तरीके से सोचा जा रहा है कि मतलब बच्चों के लिए उनका ज़िंदगी उनका बनाना और बड़ा करना, मतलब ये जो सोच है ना, अपनी बच्ची के लिए कुछ करना है, ये कैसे एक चौकीदार और चौकीदारनी के सिर में घुसा, ठीक है। उसे कोई मतलब कि ने हो, मतलब कौन जानेगा। आर अंजुन, ठीक है, अंजुन। अच्छा ये याद रखिएगा कि जो अंजेला है ना, अंजेला तो उसका नाम है, लेकिन उसे प्यार से क्या कहा जाता है, अंजू, ठीक है, अंजू। तो ये याद रखिएगा आप लोग, अंजेला को प्यार से अंजू कहा जाता है। क्वेश्चन बन सकता है, बना भी है किसी एग्जाम में, बना भी है ये क्वेश्चन। चलिए उसके बाद देखिए, आर अंजुन अदी गही कुंद्रका उल्लन तिमपूप लिखा उया हेलरकर रहचर, मतलब जब से अंजू पैदा हुई थी तभी से वो उसे फूल जैसा रखने लगे थे। पद्दा तरता खद्दा खर्ररती नन्नम अदिन उय्यर, है ना, मतलब कि गांव के जो बच्चे होते हैं उनसे वो मतलब कि दूसरा ही उनसे रखे। एका उल्लांती आद थपड़ थपेड़ एका उंकी रहचा आउला तिम अदिन फराक अत्ता लगे, मतलब जब से वो चलना शुरू की ना, थपड़ थपड़ करके चलना शुरू की, तभी से वो उसे फ्रॉक पहनाते थे। नोढ़र मूझर की चिमचिम रहा उया लगियर, मतलब कि उसको अच्छे से साफ सुथरा तरीके से रखते थे उसके माता पिता। इन्ने तंगियो तंबर अदिन पद्दनता अखड़ेल नू मला तैयर, तो जो गांव का स्कूल था ना, उसमें उसके माता पिता ने उसे नहीं भेजा। 4-5 बछर गही मंजा हने रांची इक्का बबुस गुसन उंदरर, है ना, जब वो 4-5 साल की हुई तो उसे रांची, ठीक है, हाँ रुकिए, हाँ जब वो 4-5 साल की हुई तो उसे रांची में लाए इक्का बाबू के पास। उसके बाद आगे देखिए, जो गिच्छांती आस अंजू गही ममुस लग्गा लगियस, तो इक्का बाबू अंजू के मामू लगा करते थे। तंग्यो तंबर गही चिहुटन एरर की अदिन तंगुसन उయ్యాగే गच्छरस, यानी कि उसके अंजू के माता पिता की कोशिशों को देखकर वो अंजू को अपने पास रखने के लिए राजी हुए। ईद गही और उनटे बजा राजा, मतलब इसकी एक और वजह थी। औंगेम कसब इक्का बबुस तंगदई गही तंगदन उయ్యాగే राजी मंजकस रहचस, अंजू कुंदरा लगिया आ बेरिम पेड़े अदिन उंदरनुम खिया लगिया, है ना, मतलब जब अंजू पैदा हो रही थी उस समय उसकी जो माँ है वो मरने जैसा हो गई थी। एका से जिया धुकपुकुरा लगी रहचा हन्ने एका बाबू सिम अदिन अस्पताल उंदरकस रहचस, उसके बाद जो एका बाबू है तो वो पेड़े को अस्पताल लाए थे। पेड़े मल बछरो बअनुम बछरा, मतलब वो नहीं बचेगी कहते कहते वो बच गई। 3-4 चंदो कतिकांति एड़पा किर्रिया, मतलब 3-4 जब महीना पार हुआ तो उसके बाद वो घर लौटी। डॉक्टर बगर पहे अदिन आनकर रहचर उनटे खद्दनुम कोड़े पोसके भागे नु निघे और खद्दर मलिकर, तो वहाँ पर डॉक्टर लोगों ने कहा था कि इसे एक ही बच्चे को आप लोग अच्छे से पालना पोसना, क्योंकि आप लोगों के भाग्य में, तुम्हारी किस्मत में और बच्चे नहीं हैं, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, इक्का बबुस गुसन उय्यर की अखड़ेल तैनानु ओंट कत्था हूँ रहचा जे आ उल्लानु इक्का बबुस गही तंगदा बगर ने हूँ मला रहचर, तो मतलब उस समय कहने का मतलब ये है कि एक और बात थी कि इक्का बाबू के यहाँ मतलब रखकर स्कूल भेजने का, कि उस समय इक्का बाबू के बच्चे नहीं थे। मानिम अंजुन तंग गुसन उయ్యాగే कोड़े लग गया, है ना। उसके बाद पीसा पीसा आर गुसन तमह दिम 2-3 झनर कुक्को कुक्कोए
मंजर पहे अंजिलन आड़पानो आगे किचकिचे मला मंजा। लेकिन बाद में क्या हुआ, इक्का बाबू के भी 2-3 बच्चे मतलब बच्चे हुए, लेकिन अंजिला को उस घर में रहने के लिए किसी तरीके की कोई परेशानी किचकिच नहीं हुआ। लंबुस का तंबस रहचस इक्का बाबूसु अदिन कोढ़ेम तीना सार आलगियस, है ना, मतलब सभी लोग अंजू से बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। उसके बाद आज से अधि गही खर्चा बर्चा मासी मासी उन्द्र आगे अरा अधिकम ची आगे दिरीमला ननोस अरा ईस अंजुस मय्यम पुरकस खर्चा ननोस रांची नोहू अंजिलन तंगियो तंबर एक अदना उखड़ेन नु मला उय्यर। ठीक है। उसके बाद अदिन आर लॉरेंटो कॉन्वेंट नु नामे लिखताचर, मतलब लॉरेंटो कॉन्वेंट में उसका नाम लिखवाए। लंबू अरा पेड़े के अंजिलन रांची उन्द्र की कॉन्वेंट नु कोरताना उन्टे खाड़ उठना का अस्पताल पन्ना गही बलिन तिसगना लिखा बुझरकी राजा। कहने का मतलब ये है कि कॉन्वेंट स्कूल में उसका नाम लिखवाना उनके माता पिता के लिए बहुत बड़ा काम था। ठीक है, जैसे कि कोई नदी को बांधना, है ना, बहुत मुश्किल काम था उनके लिए। उसके बाद आगे देखिए, मूंद बाचर ई कॉन्वेंट नन्ना अखड़ेलन ती फीस का अधिकम हुई, है ना। अधिकम कहने का मतलब है ज़्यादा। ठीक है, दूसरे स्कूलों की अपेक्षा मतलब ये जो कॉन्वेंट है ये फीस ज़्यादा लेते हैं। पहे पिल्लर ती अन्ने दावी मलामनी कुकोय तेजगर एथरा इड़पा काला हूँ कमर का एथरा ढिबा चिया पुलना आलर गही तंगदारिन आर बेगर फीस हुआम पढ़ा बनर, है ना। तो ऐसे लोग जो मतलब कि जो पैसा नहीं दे पाते हैं उनके बच्चों को मतलब कि बिना फीस लिए ही पढ़ाते हैं। उसके बाद आगे देखिए, अंजिलन भर्ती नंज चुक्कर हने तेंगियो तंबारिन ढहरा महीना 35 रुपए अड्डानू रुपए लगा, है ना। उसके बाद झूला फराक खुला मोजा अरा पोथा पूथी कुट्ठी खींदना ढिबागा पहे लगो। उसके बाद लंबुस कही तंगह दरमहा ओन चंदो नु 21 रुपया रहचा, है ना। पहे आस अरा पेड़े हूँ मूंधिम तिम सपरार कर रहचर। तो जब अंजिला छोटी थी तभी से उनके माता पिता का एक सपना था कि उसे अच्छे से पढ़ाना लिखाना है ना। और लिम्बुस का कोई बहुत बड़ा काम नहीं था, चौकीदार का काम करता था और इसका तनख्वाह भी ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी मतलब कि उन्हें पता था कि उन्हें पढ़ाना है अंजिला को, इसलिए बहुत पहले से ही उन लोग इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई में खर्चे तो बहुत लगते हैं, तो इसीलिए मतलब वो लोग पहले से ही इन सब चीज़ों की तैयारी कर रहे थे। उसके बाद आगे देखिए, ईमदम ढिबा लग्गो का इंद्रीम लग्गो आर खर्चा ननूर, है ना। मतलब उन लोगों ने पहले से ही मन बना लिया था कि जितना भी पैसा लगे हम खर्चा करेंगे। इतरा रांची नो अंजिला अखड़ेल काना हिलरा हने अत्रा कड़गे नो तेंगियो तंबर बड़ी राजी, है ना। उसके बाद पेड़े आदि गही दिम कछनखरो, यानी जो पेड़े है सिर्फ अंजिला के बारे में ही बात करती थी जब वो स्कूल जाने लगी। तंग है अंजू लेखा रांची तक कुड़खर गही हूँ तंगदर मलकर पैरी पंडरू जूता मोजा अरा लॉरेंटो फराक अत्तर की फिट रा अखड़ेलता मोटर गाड़ी नु अर्गी हने आर हुरमर अदिन एरनर डाहे जुन मन्नर हुतंग। उसके बाद अंजू तंबासीन बानुम रा लगिया इतना रांची कालोय होले तंग मम्मुसिन आन के, यानी कि इक्का बाबू को छुट्टी उला आद एड़पानुम रऊ। ठीक है, तो जब अंजिला स्कूल जाने लगी तो उसकी माँ सिर्फ उसी के बारे में बात करती थी। ठीक है, और तंग है अंजू लेखा रांची तक कुड़खर गही हूँ तंगदर मलकर, मतलब रांची के जो कुड़ुख लोग हैं उसकी बेटी की तरह नहीं है, मतलब कि उनकी बेटी मतलब कि उसकी बेटी की तरह उनके बच्चे नहीं हैं। और सुबह जूता मोजा लॉरेंटो फ्रॉक पहनकर मतलब
स्कूल का जो मोटर गाड़ी होता है उसमें चढ़ती होंगी, है ना, सब उसे देखते हैं और ईर्ष्या होते हैं इस टाइप का। और अंजू तंबासिन मतलब अपने अंजू के पिता को हमेशा बोलती रहती थी कि रांची जाओगे तो उसके मामू को बोलना कि छुट्टी के दिन वो बाहर मतलब ना निकले। एक सन हूँ मला कालो नेकी मिद्री मोना मोखागे चिच्चर होले एन अंजलन आदि गही लॉरेंटो काना बीरी का सन्नी बीरी मल ईरकन रहचकन, है ना। उसके बाद अच्छा, यहाँ पर ये कहती थी कि जैसे एक सन हो मला कालो मतलब कहीं पर भी नहीं जाएगी, नेकीम इंद्रीम ओना मोखा के चिच्चर होले, है ना। तो उसके बाद फिर बोलती थी कि कोई मतलब कुछ खाने के लिए दे दिया तो इस टाइप का बोल करके बोलती थी कि उसे मना कर देना, इक्का बाबू को बोल देना, उसके मामों को बोल देना कि कहीं पर भी जाने ना दे। उसके बाद एन एन यहाँ किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, लेखक के लिए, ठीक है। एन अंजलन आदि गही लॉरेंटो कानाबीरी का सन्नी बीरी मल इरकन रहचकन मतलब जब अंजेला यानी कि अंजू लॉरेंटो जाती थी और बचपन में लेखक उसे नहीं देखे थे। आदि गही तेंगियो तंबन हूँ मला मिंजकन रहचकन और उसके माता पिता को भी नहीं मतलब कि पूछा था। आदि गही पर्दकन ती एन रांची नु रआ लगदन मतलब जब अंजेला बड़ी हुई तब से वो रांची में रह रहा है। एन तिंकन रदन एका से एकसन ईरकन अरा अदिन एंग्लो इंडियन मखले बंगाली घोकचकन रहचकन, है ना। तो मतलब लेखक वही बताते हैं कि मैं बताया था कि मैं उसे कैसे देखा और मैं उसे एक एंग्लो इंडियन या फिर नहीं तो आपका बंगाली सोचा था। उसके बाद फिर आगे देखिए, ई ठगरना इंग है ओतुख गही मल्ला अदिन जे मूंद एरा लगियर आ ठकरम लगियर एका ने आद गुलाब पूप लिखा एथरा लगिया, है ना। तो अंजेला कुड़ुख लोगों की तरह नहीं दिखती थी, वो बंगाली या फिर एंग्लो इंडियन की तरह दिखती थी। तो उसे जो भी कोई देखता था तो वो ठगा जाता था, है ना। उसे पता नहीं चलता था कि वाकई में कुड़ुख है। तो वो लेखक बोलते कि मेरे साथ नहीं हुआ है, ये सबके साथ हुआ जिसने उसे देखा। मतलब वो गुलाब के फूल की तरह दिखती है, मतलब दिखती थी। उसके बाद आगे देखिए, तिंगना चाड़ एथराली यानी कि अब मतलब कि ये बताना मतलब कि ज़रूरी लग रहा है। क्या बताना कि लंबुस जोक मिच्छा ले आल रहचस मतलब जो लंबू है यानी कि अंजला के पिता वो थोड़ा ऊंचे से ऊंचे व्यक्ति हैं। रहचस मतलब थे। आस गही दिम बई मुई जो कुड़खर लेखा मला एथर आ लगिया बई हूँ भगतर गही बई लेखा कोहा अरा मुई हूँ जोक मिच्छा आस गही मिच्छा मन्ना करनिम आसिन लंबू बा लगियर, है ना। तो लंबू ऊंचा है और उसके ऊंचा होने के कारण ही उसे लोग वो मतलब कि लंबू बोलते हैं। अरा इदी गही बिड़दो पेड़े हिस्सी पुड्डा अरा ठेमठेमरा रहचा यानी कि और इससे उल्टा, है ना, इसके विपरीत जो पेड़े है यानी कि अंजला की माँ वो गोरी, है ना। हिस्सी मतलब गोरा होता है, गोरी। पुड्डा अरा ठेमठेमरा रहचा, है ना। उसके बाद आगे देखिए, फिट रा गोर नन्नम चारकी ले अदी गही बई मुई अरा चपटा रहचा, है ना। मतलब कि फिट मतलब कि गोरी, है ना। वो दूसरा ही मतलब कि अलग सा उसका जो मुंह है मतलब कि उसका चेहरा और चपटा था, ठीक है। तो मतलब वो अलग ही दिखती थी। अदी गही बई मुई चड्डिम अदिन पेड़े बा लगियर उसके चेहरा के कारण ही उसे पेड़े कहते थे, है ना। और लंबू को उसकी ऊंचाई के वजह से उसको लंबू बोलते थे। ओन तरह लंबूस मिच्छा अरा मोहारो छंद अरा नन्ना तरह पेड़े हिस्सी पुड्डा अरा पंडय गोर, है ना, पंडय गोर। तो कहने का मतलब है कि एक तरफ लंबू उसके पिता लंबे और काले, दूसरी तरफ उसकी माँ छोटी और गोरी। मानिम इंगन जोड़ी कोड़ेगा मल एथरा लगिया, है ना। ये लेखक कहते हैं कि वास्तव में मुझे इनकी जोड़ी अच्छी नहीं दिखती थी। पहे इंद्रीम बा ईर गही दिम तंगदा अंजेला रहचा लेकिन कुछ भी बोलो इन्हीं की लड़की अंजेला थी। तो अंजेला मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत दिखती थी, मतलब कि दिखती थी, बहुत ही गोरी, है ना। और उसके बाद बंगालियों के जैसे या फिर एंग्लो इंडियन की तरह दिखती थी। उसके बाद फिर देखिए
बानर आल कमोबिरी धर्मिस दुई रकम खज्जन हौड़ आदस खद्दर तंग्यो तंबर मझी खंचपा मैं छू मला पुड्डा हूँ मला रहचा बई मुई तंबस लेखा चपटा, है ना। तंबस लेखा चपटा, तंबस लेखा चपटा तंग्योन ती इत्ताच का पियर गोर, है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि बानर आल कमो बीरी धर्मिस दुई रकम खज्जन हौड़ आदस। उसके बाद खद्दर तेंगियो तंबर मझी खंजपा, है ना, यानी कि जो बच्चे होते हैं वो माता पिता का बीच का फल होते हैं, ठीक है। मतलब बच्चे माता की तरह भी दिखते हैं और पिता की तरह भी दिखते हैं। मैं छू मला पुड्डा हूँ मला रहचा, है ना, मतलब कि मैं छू मला कहने का मतलब है पुड्डा हूँ मला रहचा। इसके कहने का मतलब क्या है कि जो अंजिला है ना, उसकी जो हाइट है वो मीडियम है, ना वो ज़्यादा छोटी है ना वो ज़्यादा बड़ी। बई मुई तंबस लेखा, जो उसका चेहरा है वो उसके पिता की तरह। चपटा तंग्योन ती इत्ताच का पियर गोर, और जो उसका जो चमड़ा है ना, मतलब कि स्किन का जो कलर है वो उसकी माँ की तरह है, मतलब पीला एकदम गोरा, है ना, गोर। उसके बाद आगे देखिए, इन्ने आत पूप लेखा एथरा लगिया, है ना, इस तरीके से मतलब वो फूल जैसा दिखती थी। अरा बेगर अखनुम इन्ने नामे हूँ पिंजियर, है ना, और बिना जाने ऐसा नाम, मतलब कि ऐसा नाम भी रखे। अंजेला इदा दूत, ठीक है। पूप, अच्छा ये भी याद रखिएगा, ठीक है। अंजेला इदा दूत, तो अंजेला का मतलब है। पूप नुस्गागे कोड़े लकी होले बानर कोड़े पूप, अंजेला एथर आगे कोड़े सिखरना नूहू तंगह पूपन, है ना, यानी कि क्लास नू हुरमरती मूंद। तो जो अंजिला के बारे में जहाँ तक देखा जाए तो अंजिला दिखने में भी बहुत ही अच्छी दिखती है, और मतलब कि सीखने में भी अपनी क्लास में सभी से आगे रहती है, मतलब पढ़ाई लिखाई में भी बहुत अच्छी है। उसके बाद आगे देखिए, लॉरेंटो कॉन्वेंट नु अंजिला ती मूंद उनटे इकला कुड़ुख कुकोई पढ़च की रहचा, है ना। तो लॉरेंटो कॉन्वेंट जो स्कूल है, इसमें आपका अंजिला से पहले केवल एक कुड़ुख लड़की पढ़ी थी। परियानो आधू मूंदीम उर्खा, है ना, परियानो आधू मूंदी मूर्खा कहने का मतलब है कि उस समय में, जिस समय में वो पढ़ रही थी, उस समय वो भी आगे ही निकली। लॉरेंटो मदरर रिन बानम मंजा कुड़खर गही तंगदा बगर हूँ मोका चिया खने तमह कपड़ेनगा एदनर, है ना। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि अंजिला से पहले एक कुड़ुख लड़की उस स्कूल से पढ़ी थी, और वो भी जब अपने समय में, जब वो उस समय थी तब उस समय वो भी काफ़ी तेज थी, और अब अंजिला आई तो ये भी काफ़ी तेज है ना। तो जो लॉरेंटो में की जो मदर हैं उन्हें कहना पड़ा, है ना, उनको कहना पड़ा कि कुड़ुख के बच्चों को जब मौका दोगे तो वो अच्छा ही एक तरीके से प्रदर्शन करते हैं। अंजिला हुर्मी नु कोड़े बचना नु अरहा बनन मिन्ना नूहू कोड़े, है ना। तो यहाँ जो अंजिला के बारे में फिर से बताया जा रहा है कि अंजिला सभी में अच्छी है, पढ़ाई में भी अच्छी है ना। किसी तरीके का कोई काम कर दिया गया है तो उस मतलब कोई चीज़ कहा गया है तो उसे भी सुनने में अच्छी है। मदरर अदीन अजगुद पसंदारर, मतलब जो मदर है, मदर सर उसे अंजिला को बहुत पसंद की। अदिन पढ़ा आगे तंगियो तंबर गही ढिबा बेस का लग गया, है ना, उनसे पढ़ाने के लिए उसके माता पिता का पैसा बहुत जाता था। पहे ईद इंद्रीम कत्था मला रहचा, पर ये कोई बात नहीं थी। आर राजी खुशिम रहचर, वे राजी खुशी ही थे। अंजिला गही सिखर आगे आर तमह कूलन खंडागे सपरारकर रहचर, मतलब अंजिला को पढ़ाने लिखाने के लिए वे अपने मतलब कहने का मतलब है वो भूखे रहने के लिए तैयार, मतलब कि तैयार थे, ठीक है। कूलन खंडागे मतलब भूखे रहने के लिए तैयार थे। पेड़े गही कूल का घोखार की उड़ा लगिया, मतलब जो पेड़े है उसका पेट तो ये सोच कर ही भर जाता था। एका से अक्कुन जूता मुजा अत्तर की मोटर नु उक्कर की अखड़ेल काली, तो मतलब पेड़े जो है वो ये सब चीज़ें सोच सोच के उसका पेट भर जाता था कि कैसे अब जूता मोजा पहन करके मोटर में बैठ करके इसको मतलब कि अखड़ेल जाती है,
ये सब सोच सोच के उसका पेट भर जाता था। एका से मदरर गुसन इजआली, मतलब कैसे मदरों के पास खड़ी हो रही है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें, चिमचिम रा चौकी मेचनु उक्का लगी, उक्का ली, है ना, मतलब कि कितना मतलब कि सुंदर तरीके से मतलब चौकी मेज में बैठ रही है। मदरर अदिन एका से तीना सारनर, पेड़े एका एका उल्ला उल्लम सपना रा लगिया अंजेला गही सिखिरना, मुंजरो ले आद उनटे बंगलानु रहो, है ना। तो मतलब कि कभी कभी वो दिन में भी मतलब सपना देखती थी कि कैसे अंजेला का पढ़ाई लिखाई ख़त्म होगा तो वह एक बंगला में रहेगी, है ना। उसके बाद फिर आगे देखिए, आर हुरमा कुड़खर गही तंगदा बगारिन पढ़ाबो आदिन एका से नामे पिंजरो, पेड़े इन्ने हो घोका लगिया तंग है अंजू पर्दो होले कोहन ती कोहा वीर गुठियर हाथी नु मखले मोटर गाड़ी नु आदिन निआगे तंगुसन बरोर, है ना। तो मतलब पेड़े ऐसे भी सपना सोचती, ऐसे भी सोचती थी, है ना, ऐसे भी सोचती थी कि जब उसकी अंजू बड़ी होगी तो बड़े से बड़े वीर, हाँ, बड़े से बड़े वीर लोग हाथी में नहीं तो आपका मोटर गाड़ी में मतलब कि उससे मांगने के लिए उनके पास आएंगे, मतलब हाथ मांगने के लिए आएंगे शादी करने के लिए। पहे आर गने अदिन आद अदिन मला बिंजो, लेकिन उनके साथ वे उससे शादी नहीं करेगी। निकीम पढ़चका लिखचका कुड़खस गने दिम बिंजो, है ना, मतलब कि कोई पढ़ा लिखा कुड़ुख के साथ ही, उराव के साथ ही शादी करेगी। उसके बाद फिर आगे देखिए, मानिम मिन्ना हुलियात घोका लगिया आद तंगा गे मला पहे गुट्टा पैंत गे, पैंत मतलब पंक्ति होता है, ठीक है, पंक्ति के लिए उनटे उत्था नलख ननारी, पेड़े ओतुख सपना रा लगिया ई कत्था मल्लित लंबू सिन्हू बरना उल्खन नहीं होना चाहिए, बरना उल्लन होना चाहिए, घोकार की अजगड़ कोड़े लग्गा लगिया, है ना। तो इस तरीके का जो सपना देखती है वो सिर्फ पेड़े नहीं देखा करती थी, है ना, लंबू को भी मतलब कि आने वाले दिन के बारे में वो भी मतलब कि बहुत अच्छा सोचता था। अक्कुन जोक किचकिच मना ली, है ना, अभी थोड़ा किचकिच हो रहा है। जोक उल्ला गही जुन भभर अंतिल के आस मिर्खानुगा रोस, है ना। तो अब यहाँ पर जो लंबू है वो भी आने वाले दिन के बारे में सोचता है कि कुछ ही दिनों का कचकच है, उसके बाद तो वह मतलब कि आसमान में रहेगा। नेगा चौकीदार गही नुकरी ननु, है ना, कौन चौकीदार का काम करेगा। टुपिन ईरकन तिम हुजूर हुजूर नन्ना मनी, है ना, टुपिन ईरकन तिम हुजूर 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 नन्ना मनी, चौकीदार का काम तो आप लोग जानते ही है कि जैसे ही आपको कोई मतलब कि जैसे ही कोई बड़ा आदमी दिखता है तो हुजूर हुजूर करना ही पड़ता है, वही चीज़ वो भी सोचता है। कड़गे ना इन्निम लंबू सरा पेड़े उज्जा लगियर, है ना, तो यहाँ ना नहीं होना चाहिए, नू होना चाहिए। कड़गे नु इन्ने लंबू सरा पेड़े उज्जा लगियर, कहने का मतलब है कि दोनों जन सपना देखकर गांव में अपने घर में जी रहे थे। मझी मझी नु रांची इक्का बबुस गुसन ओंद दुई माखागी बर आ लगियर, है ना, बीच बीच में आपका रांची भी आते थे इक्का बाबू के यहाँ 1-2 दिन के लिए। चाढ़े चाढ़े मल बर आ लगियर, ठीक है, जल्दी जल्दी नहीं आते थे। उसके बाद है कड़मन ती ढिबन बेगर नलख नुरदा मला चिया लगियर, यानी कहने का मतलब ये है कि बेवजह का खर्चा नहीं करते थे, इसी वजह से लोग जल्दी जल्दी नहीं आते थे। तम्हे एड़पानु एका एका बीरी बेक तमकू अरा उन्ना मोखना अमखी का इसुंग प्याज घटरा लगिया, है ना, उनके घर में मतलब कि कभी कभी ऐसा भी होता था कि नमक तंबाकू खाने पीने का सब्जी खाना पीना सब्जी तेल ये सब मतलब कि घटता था। उसके बाद आगे देखिए, पहे एड़ो झनर मझी नेकन हूँ जियन टिरना मला रहचा, अरे नेखेड़पा ई हेखेलनु रई एकिया एकलाम बेक का इसुंग मला घटरी, मानिम बेसिम उल्ला आर गही घटरा लगिया पहे झखना इंदर, जोक उल्ला अंजिला गही पढ़ना गुटी इन्ने कालो अंतिल के आर निर्धंत उज्जोर, है ना। तो मतलब कि ये सब चीज़ें खाने पीने की चीज़ें तेल नमक ये सब घटता था, लेकिन मतलब कि उन लोग एक तरीके से
अपना जो मन था उसे गिराते नहीं थे, एक तरीके से हताश नहीं होते थे। मतलब कि उसके बाद फिर सोचते थे कि अरे इस धरती में किसके घर में इन सब चीज़ों की घटी नहीं होती है ना। और उसके बाद फिर मतलब कि इसी तरीके से उन लोग ये सब चीज़ें सोच करके अपनी दुख को, तकलीफ को हटाते थे, है ना। उसके बाद फिर ये सोचते थे कि अरे कुछ ही दिन की बात है, जब तक अंजेला पढ़ रही है तब तक की बात है, उसके बाद तो हमारी ज़िंदगी एकदम बेफिक्र हो जाएगी, बेफिक्र हम लोग जिएंगे। फिर आगे देखिए, ई खेलता नेगे नियम जोक नन्नम रही नीनिंग है जिया गही नलनन पिसा कनेला का बरना चाननू खुसमार ओन बर की जोगाबा पुलता है। ठीक है। लंबू अरा पेड़े घोगा लगियर आर गही बरना उल्ला सुखे सुख कालो ईद ओंटा कोहा भूल रचा। ठीक है। तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल थी कि आने वाला दिन उनका बहुत ही सुखमय जाएगा।